जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सूनी नहीं रहती हैं और इसके खिलाफ देश भर में जन आंदोलन चलाया जाए। इस देश को जो हमारे पूर्वज चलाते थे तब भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। देखिए इस देश के अंदर किसके साथ न्याय हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी खुद आदिवासी समाज से हैं। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया और उन्हें लेटर लिखकर शुभकामना देना पड़ा। अरे भाई कितनी दूर है राष्ट्रपति का घर नए संसद भवन से? ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस देश में जो संविधान चलाने वाले लोग हैं आज भी संविधान के हिसाब से देश को नहीं चला रहे हैं। ये बात समझ लेना चाहिए और इस बात को समझ कर आने वाले समय में इस देश के मूल निवासी समाज को फैसले करने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, भाजपा वाले टीवी पर बैठते कहते हैं मोदी जी की कृपा से ये हो रहा है, मोदी जी की कृपा से ये हो रहा है, मोदी जी की कृपा से ये हो रहा है, मोदी जी की कृपा से ये भी हो रहा है। जैसे लगता है कि चारों तरफ मोदी जी की कृपा बरस रही है। और जब हम लोग कहते हैं मोदी जी छोटा सा काम कर लो, बहुत बड़ा काम मत करो, छोटा सा काम कर लो। छोटा सा काम क्या है? अरे आप तो बहुत दयालु आदमी हो, जंगल में शेर बाघ चीतों की संख्या कम हो जाती है, आप बहुत दुखी हो जाते हो, विदेश जाते हो, विदेश से लेकर आते हो, भारत के जंगलों में छोड़ देते हो। अरे ओबीसी तुम अपने को कहते हो, छोटा सा काम कर लो, ओबीसी की गिनती कर लो, मगर इतनी भी औकात नहीं है। कहते हैं मोहन भागवत मना कर रहे, कैसे कर ले? मोहन भागवत मना कर रहे, कैसे कर ले? इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन हम लोगों का वोट लेने के लिए कहते नहीं सब मोदी जी की कृपा से हो रहा, सब मोदी जी की कृपा से हो रहा, सब मोदी जी की कृपा से हो रहा है। मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा है, मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। भागवत जी ने मोदी का मुखौटा लगा लिया ताकि वो बोलते रहे मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, वोट दे दो हमें। दे दिया, 2 बार दे दिया, 2 बार दे दिया। क्या किया? गिनती तक किया क्या? अभी महिला आरक्षण लागू हुआ, अभी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ सकती, अभी महिला आरक्षण लागू हुआ। अरे सबको एक समान। अरे हजारों साल में इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, तो सबकी स्थिति अलग अलग है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई सबको अलग अलग कैटेगरी बनाओ और सबके साथ न्याय मिलना चाहिए, सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए। तो महिला आरक्षण में सब इकट्ठे सबको फायदा हो जाएगा। अगड़ों की महिलाओं और पिछड़ों की महिलाएं एक बराबर हैं क्या? बताओ भाई, है क्या? नहीं है। अगड़ों की महिलाएं पिछड़े की महिलाएं एक बराबर नहीं है। ये मोदी जी को नहीं दिखता है, ये हमको आपको दिख रहा है, ये मोदी जी को नहीं दिखता है। अगर ये मोदी जी को दिखता है और मोदी जी की चलती होती तो मोदी जी ये अन्याय कैसे करते? अगर ये अन्याय हो रहा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से हिस्सा नहीं दिया जा रहा कि अन्याय। दूसरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा। इनके 131 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं चुनकर, वो मुंह ही नहीं खोलते, वो कहते हैं अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नाराज हो जाएंगे, अन्याय तो बहुत हो रहा है, कैसे बोले, ये नाराज हो जाएंगे। तो यही तो बाबा साहब कहते थे गांधी जी को, जब गांधी जी ने पूना पैक्ट किया तो बाबा साहब यही कहते थे कि अरे ये लड़ाकू लोग जाएंगे सेपरेट इलेक्टेड से, और जो आप कह रहे हो ज्वाइंट इलेक्टेड करने का, इससे लड़ाकू लोग नहीं जाएंगे, ये मुंह बधे कुत्ते जाएंगे जो मालिक की मर्जी के बगैर मुंह भी नहीं खोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा अगर इनको जमहाई ना आए तो ये मालिक की मर्जी के बगैर मुंह नहीं खोलते हैं। तो अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से उनको फायदा नहीं हो रहा है तो महिलाओं को ज्वाइंट इलेक्टेड से महिलाओं को कैसे फायदा होगा? इसका मतलब महिलाओं को फायदा नहीं होगा। ब्राह्मणवादियों की ताकत मजबूत करने का मामला 33% महिला आरक्षण को आगे करके किया जा रहा है। इसलिए महिला आरक्षण में भी सेपरेट इलेक्टेड लागू होना चाहिए।
और SC/ST के आरक्षण में भी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होना चाहिए। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता, हमें कलेक्टर के यहाँ नहीं आना पड़ता। विधानसभा और लोकसभा जो हमारे विधायक सांसद जाते हैं जीतकर, वो बंद कर दिए होते, हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। लेकिन ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से वो मुंह बंधे हो गए हैं, तो अब हमें बोलना पड़ रहा है सड़कों पर उतर। लोहिया जी कहा करते थे कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सूनी नहीं रहती हैं। संसद आवारा हो गई है, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरकर बोलना पड़ रहा है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होना चाहिए। और ओबीसी को पॉलिटिकल आरक्षण दिया ही नहीं, SC/ST को मजबूरी में दे दिया, ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया ही नहीं। अरे भाई, ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? अब ओबीसी इसके लिए भी लड़ाई लड़ेगा कि हमें भी राजनीतिक आरक्षण, जितनी हमारी संख्या है उतना मिलना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ मिलना चाहिए, ताकि टूल स्टूल एजेंट ना जाए, लड़ने भिड़ने वाले लोग जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं मथुरा के म्यूजियम में गया, और मथुरा के म्यूजियम में जब मैं गया, मथुरा के म्यूजियम को देखा, तो मथुरा के म्यूजियम में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक के बहुत सारे अवशेष पड़े हुए, और जिनके बारे में यहां बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है, उनका तो कुछ भी पूरे म्यूजियम में नहीं दिखा। आप लोग भी गए होंगे, नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। अरे जिनका है उनका मानने के लिए नहीं तैयार हो, जिनका है नहीं उनका खामखा साबित करने के लिए तैयार हो। मेरा कोई विरोध नहीं है, हो दो, जहां उनका मिले उनका भी निकाल लो, लेकिन जहां हमारा मिला है वहां हमारा दे दो। जहां बुद्धिस्टों के अवशेष है, बौद्ध राजाओं के अवशेष है, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजित के बनाए हुए अवशेष है, उसको सौंपने का काम करो। मगर ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूं, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, और इसके खिलाफ देश भर में जन आंदोलन चलाया जाएगा। कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी विश्वगुरु कहा जाता था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां भारत में होती थी, पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, गर्व और गौरव महसूस करने का काम करते थे। आज जब 100 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनती है, 200 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनती है, 300 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनती है, पता चलता भारत का कोई ही नहीं। तो जब पूछो कि क्या है, कहते अब तो मोदी जी विश्व गुरु हो गए, अब यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत है, अब सब मोदी जी से पढ़ लो, ये भाजपा वालों का कहना है। तो साथियों, समझना पड़ेगा देश का कितना पतन हो गया। इस देश को जब हमारे पूर्वज चलाते थे, तब भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, और जब आज इन लोगों के हाथ में चला आया, तो ये भारत विश्व बैंक के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, और ये सोने चांदी के चम्मच में लोगों को खिलाते घूम रहे हैं। तो साथियों, इस देश की बागडोर भी इस देश के मूल्यवासियों को अपने हाथ में लेनी होगी। साथियों महोदय, हम लोगों के बीच में आ गए हैं, तो ज्यादा लंबी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।